हाय जेमिनी, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा और इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं जुलाई के लिए। ओके, देखो, जो आपकी बातों को समझता नहीं है उसको समझाना छोड़ दो। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है आपके लिए जेमिनी कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। मे भी आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो। कोई आपको जैसे बहुत पसंद है और आप उसको बार बार बता रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या फिर बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन एक्चुअल में एंजल्स कह रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक चीज़ अपने लाइफ में याद रखिएगा, आपको आपकी जो कदर करेगा ना, वो आप उसको बार बार जताओगे नहीं, बिकॉज वो आपको मौका ही नहीं देगा। मौका हमें मिलता है तभी तो हम जताते हैं ना। सामने वाला जब हमें नहीं समझता है, हमें शौक़ नहीं है जताने का जेमिनी, जब सामने वाला हमें नहीं समझता तब हमें जताना पड़ता है मजबूरी में कि अब तो ये ऐसे समझेगा, नहीं तो चलो दो चार बातें गिनवा देते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो आपको समझेगा या फिर जो आपकी कदर करेगा वो कभी ऐसा मौका ही नहीं आने देगा जहाँ पे आपको जताना पड़े। तो जो आपको जताना पड़ रहा है वो असल में प्यार नहीं है। तो जो आपको नहीं समझ रहा है उसको समझाना छोड़ दीजिए, ठीक है। वरना फिर आगे चल के ना बहुत बहुत रिग्रेट करते दिखाई दे रहे हो मुझे आप। जैसे बहुत रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने बहुत एफ़र्ट करा। जैसे कोई कह रहा है ख्वाहिश, मैंने बहुत एफ़र्ट करा लेकिन बाद में पता चला कि मेरे एफ़र्ट्स गिने नहीं जा रहे थे, मुझे ऐसा टाइम पास लिया जा रहा था, ठीक है। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे रोग सुनाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं और ये जो हेल्थ इशू है ये एक्चुअल में आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। आपको कुछ फूड से एलर्जीज हो सकते हैं, इसमें मुझे एलर्जी दिखा रहे हैं वो। कुछ चीज़ों से एलर्जी में भी आपको है, या तो फिर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा जैसे वो रैशेस हो जा रहे हैं, खुजली हो जा रही है कहीं पर। वो चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए खुद का जेमिनी, बिकॉज मे बी आप लापरवाही भी कर रहे हो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ध्यान रखिए खुद का। एंड अगर आपको बार बार कोल्ड भी हो जाता है, सर्दी खांसी भी अगर आपको बार बार हो जाती है, तो एंजल्स का कहना यही है कि खुद का ध्यान रखिए। बाकी बातों को छोड़िए, वो बातें तो होती रहेंगी। एक्चुअल में आप बहुत मैटर करते हो जेमिनी, हर एक चीज़ में, है ना। आप बहुत मैटर करते हो, तो बाकी बातों को तो छोड़िए लेकिन अपना ध्यान रखिए ज़रूर। यह क्वीन ऑफ सोर्ड्स जुलाई के मंथ के लिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। जैसे आप किसी से मिल रहे हो, ये जो भी इंसान है, मे बी आप कोई ऐसी जगह पे ट्रैवल करके जा रहे हो जेमिनी, जो बहुत ही जैसे रिलीजियस प्लेस जिसको हम कहते हैं ना, धर्म वाले जगह पे आप जा रहे हो। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको बहुत गाइड करेगा। मे बी अभी से प्लानिंग हो रही हो आपको ऐसा ऐसा लग रहा हो कि हाँ, लाइक कहीं जाने की प्लानिंग हो जाए तो सही है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपका कहीं तमन्ना है जाने का, जुलाई के मंथ में वो वैसे आपको सिचुएशंस आते हुए दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे आपको जाना पड़े, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो। और वहाँ पे एक्चुअल में कोई आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देगा, गाइड करेगा, वो आपको बहुत सही लगेगा। करियर के लिहाज से बाकी हम बात करें तो करियर के लिहाज से ये मंथ जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ों को तवज्जो दोगे। मे भी कुछ चीज़ें थी सुन के इग्नोर कर देते थे कुछ चीज़ों को आप, जैसे एक्चुअल में कुछ चीज़ें सच में ऐसी हैं जिनको आप सुन के इग्नोर कर देते हो जेमिनी। अब ये किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन आप बस इग्नोर करने वाली ऊर्जा पे रहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है, नो मोर इग्नोरेंस। अब इग्नोर नहीं करोगे आप बोलोगे मैं क्यों इग्नोर करूँ चीज़ों को। एक्चुअल में अगर मेरे अंदर कुछ कमी भी है तो मुझे उसे ठीक करना चाहिए, अगर मैं उस कमी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो यहाँ पर जैसे वो ठीक करने वाली ऊर्जा बहुत है। ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे महत्व जैसे हाज़िरी जैसे वो बता रहे हैं, जैसे आप हाज़िरी जैसे कहीं पे आप डेली अगर जा रहे हो, या फिर अगर आपका इन दिनों मंदिर आना जाना डेली हो रहा है, या फिर अगर जुलाई में डेली आपका मंदिर आना जाना होगा, और वो ऐसे ऐसे सिचुएशंस ही बनेंगे जहाँ पे आप नो नहीं बोल पाओगे। ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं 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 मुझे आना सारा है, मुझे नहीं जाना। आपको जाना पड़ेगा, आप खुद को खुद ही नहीं रोक पाओगे। तो बहुत ही वैसी एनर्जी आपकी डेली वहाँ पर हाज़िरी लगेगी।
हाज़िरी लगना समझते हो ना आप? तो यहाँ पे जैसे वो डेली जाओगे तो डेली वहाँ पे काउंट होगा कि आप डेली आ रहे हो, और वो एक्चुअल में आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगा। अगर आप 1 महीने भी डेली लगातार मंदिर गए या फिर डेली लगातार पूजा करी आपने, बिना कुछ लालच के, बिना कोई फल की चिंता करे, एक्चुअल में वो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं। भगवान आपको लिटरली बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले, वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, और वो ऐसे खुद ब खुद ही सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे खुद ब खुद ही चीज़ें क्रिएट होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा हाँ अब पूजा करना मुझे लग रहा है सही रहेगा, पूजा करते हैं, मंदिर डेली आना जाना हो रहा है आपका, आपको ऐसा लगेगा ये खुद ब खुद ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ख्वाहिश, या फिर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आपकी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, कितनी भी आपका शेड्यूल बिजी क्यों ना हो, भले आप एकदम ही 24/7 बिजी रहने वाले इंसान क्यों ना हो, अगर आप बहुत बिजी भी रहते हो तभी भी यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, तभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और वो खुद ब खुद ही टाइम निकलवाया जाएगा आपसे। तो ज़्यादा फिक्र मत करिए इस चीज़ को लेकर के। ओवरऑल मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपने जैसे अपने इमोशंस को ना अब बताना ही छोड़ दिया है जुलाई के मंथ में। जैसे आप अपने इमोशंस को नहीं बताते, पहले ऐसा था कि आप जताते रहते थे बार बार कि देखो मैंने ये काम कर दिया तुम्हारे लिए, वो काम कर दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मम्मी मैं आपसे प्यार करती हूँ, पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब वो चीज़ जताना आपने छोड़ दी, बिकॉज यू नो कि जहाँ पे हमें प्यार जताना पड़े वो प्यार एक्चुअल में मायने नहीं रखता किसी के भी नज़र में, राइट। जहाँ पे हर छोटी छोटी बातों को जताया जाए, जहाँ पे हर छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस को काउंट करा जाए कि मैंने तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस करा है, वो सेक्रीफाइस करा है, एक्चुअल में वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। देखा है ना, जब रिलेशनशिप एंड होने वाला होता है उससे कुछ महीने पहले कई लोगों ने नोटिस करा है, आई होप आपने भी कभी ना कभी नोटिस करा हो, या फिर आपको भी ये चीज़ पता हो, जब भी कोई भी रिलेशनशिप एंड होने वाला होता है, चाहे फिर वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, उससे पहले ना एक चीज़ होती है कि दोनों ही जताना स्टार्ट कर देते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये करा, अरे देखो मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं फिर भी तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, अरे मैंने ये करा, अरे मैंने वो करा, और जताते जताते वो प्यार एक्चुअल में ख़त्म हो जाता है ना। और एक्चुअल में जहाँ पे प्यार होता है वहाँ ख़त्म नहीं होता, तो वो बेसिकली जो थोड़ा मोड़ा जो था दिल में कि हाँ ये मेरा पर्सन है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पे जताया जाए, यकीन करिए वहाँ पे प्यार नहीं होता। प्यार हम बयान नहीं कर सकते कभी भी लव को, लव की कोई लैंग्वेज नहीं होती, प्यार का कोई शब्द नहीं होता। जैसे हमारी इंट्यूशन होती है ना, इंट्यूशन की ना कभी कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना, इंट्यूशन की कोई भाषा नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, वो बस एक आवाज़ है। वैसे ही प्यार भी होता है, प्यार की कोई भाषा, कोई लैंग्वेज, कोई तरीका, कहने का कोई अंदाज़ नहीं है। प्यार इज़ लाइक अलग चीज़ है। वो जिसने महसूस करा वो कभी कहा नहीं उसने कि प्यार क्या होता है ना। जिसने एक्चुअल में रियल लव को महसूस करा है वो कभी बताएगा नहीं कि आपको व्हाट इज़ लव, बिकॉज उसको पता है कि इसको समझना होगा तो ये खुद समझेगा, बिकॉज जो प्यार को समझ गया उसे समझ आ गया है एक्चुअल में। जिसने लव को समझ लिया है ना उसको समझ आ गया है कि ये फालतू लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। क्योंकि जब हम प्यार समझ जाते हैं तो हमें ये भी समझ आ जाता है कि सेल्फ़ लव क्या होता है। और जब भी हम सेल्फ़ लव करते हैं हम उन लोगों के ऊपर से अपनी एनर्जी हटाने लगते हैं जो लोग हमारी बातों को महत्व नहीं देते, है ना। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपने जताना छोड़ दिया है जुलाई के मंथ में। अब आप बस करते जा रहे हो, आप जता नहीं रहे हो, और एक्चुअल में वहीं पर आपकी नई शुरुआत है। एक्चुअल में वहीं पर आपके जैसे वो न्यू बिगनिंग है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ऐसा हो सकता है जुलाई के मंथ में कि आपको थोड़ा थोड़ा दुख भी होगा कि मैंने जो करा या फिर मेरे साथ जो हुआ सही नहीं हुआ, मेरे साथ जो करा गया या फिर मुझे जो फ़रेब मोहब्बत में डाला गया ये चीज़ सही नहीं थी। मेरा एक फ़रीबी से पाला पड़ा जो इंसान सही नहीं था। मे बी आने वाले टाइम में आपको इस इंसान की, जब भी इंसान को आप छोड़ोगे या फिर ये इंसान आपको छोड़ेगा, जो भी है, इस इंसान की आने वाले टाइम में आपको एक बुरी आदत दिखाई देगी। जो मे बी ये इंसान क्या कहते हैं उसको, स्मोकिंग करता है, बेसिकली स्मोकिंग। मे बी ये इंसान बीड़ी सिगरेट कुछ तो ऐसा पीता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है और ये मेरी इंट्यूशन झूठ नहीं कह सकती। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ,
एक्चुअल में ये चीज़ आपको आगे समझ आएगी। आपको पता था कि हाँ, ये इंसान कुछ ना कुछ एडिक्टेड है कोई ना कोई चीज़ से। आपको बस ऐसा लगता था, फीलिंग आती थी कि ये कहीं नशे वशे ना करता हो ये इंसान। आपने बहुत बार पूछने का भी ट्राई करा था कि अगर तुम करते हो तो बता दो, ऐसा कुछ है तो। लेकिन इसने बताया नहीं आपको। और कुछ लोगों के लिए मे भी इसने बताया था, और लेकिन आपने इसको मना कर दिया था। लेकिन ये फिर भी करता था आपके पीठ पीछे, आपको बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं करता, लेकिन आपके पीठ पीछे करता था। और जब आप इस इंसान से निकल जाओगे ना, इससे अटैचमेंट अपना हटा लोगे ना, देन आपको दिखेगा कि यस वो अभी भी करता है। वो उस मेरे रहते वक्त भी करता था। वो एक के बाद एक सबूत आपके सामने आते जाएंगे जो आपको इस इंसान से नफरत करवा देंगे। अब आप सोचोगे कि मुझे फिर, अब सभी ऐसे होते तो किसी के ऊपर मुझे ना मोह ही नहीं रखना, तो एकदम से आप डिटैच होने लगोगे चीज़ों से। जुलाई का मंथ एक्चुअल में बहुत बड़ा मंथ है, अवेकनिंग मंथ है, जहाँ पे बहुत अवेकन्ड महसूस करोगे आप ब्लेस्ड महसूस करोगे कि चलो ये सच्चाई मेरे सामने तो आई। पता है क्या होता है आपको जेमिनी, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नॉट टू ऑनेस्ट, ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहते, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में वो होता है। धीरे धीरे करके उनकी बातचीत बढ़ती है। दोनों में से कोई एक ऐसा होता ही होता है, किसी एक का प्यार रियल होता है, ट्रू होता है। दूसरे का प्यार जो होता है, दूसरा जो इंसान होता है, एक्चुअल में वो थोड़ा सा लायर होता है, झूठा होता है, चीटर होता है। तो शादी के बाद ये चीज़ पता चलती है उसकी बुरी आदतें क्या है। शादी के बाद ये चीज़ उन्हें पता लगती है, जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में ये इंसान कैसा है। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट कर रही हूँ, उसके तरफ से कुछ वैल्यू नहीं करी जा रही मेरी। वो बस अपने मतलब के लिए मेरे पास आता है, जब उसका मतलब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। प्यार को एक गलत वे में बताया गया है, ये चीज़ समझ आती है हमें, क्योंकि जब एक हम ऐसे इंसान से शादी कर लेते हैं जो इंसान एक्चुअल में हमारी बातें नहीं सुनता या फिर अपने मतलब के लिए हमसे रिश्ता रखता है, तब हमें समझ आता है कि प्यार शायद ऐसा ही होता है। अगर प्यार ये है तो प्यार ऐसा ही होता है, या तो फिर ये प्यार की परिभाषा ही झूठी है ना। क्योंकि एक्चुअल में लोगों को लगता है कि शादी, अगर कहीं पर प्यार है तो मतलब कहीं पर शादी होनी ज़रूरी है ना। प्यार का मतलब शादी नहीं होता है। इस चीज़ से जितना जल्दी लोग निकलेंगे ना, उतना जल्दी लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। देखिए, मैरिज जो होती है, शादी जो होती है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किससे प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं है आप उसी से शादी भी करो, है ना। प्यार प्यार होता है, प्यार का मतलब शादी नहीं होता। तो एक्चुअल में वो लव का सही डेफिनेशन आप दे पाओगे, बिकॉज आप समझ जाओगे व्हाट इज़ लव। 5 ऑफ सोर्स से ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करी जाती है वहाँ पे आप बहुत मैच्योर हो जाओगे। पहले नहीं होते थे, पहले आप अनजाने अनजाने में कोई भी डिसीजन लेते थे, लेकिन अब आप बहुत मैच्योर हो जाओगे इस साइड पे। वी हैव 2 ऑफ सोर्स। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है जुलाई का जो मंथ है ये थोड़ा सा वैसा मंथ होगा जहाँ पे एक्चुअल में आप उन सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करोगे जो चीज़ें एक्चुअल में आपके फेवर में नहीं है जेमिनी। और इस बात को कहते हुए मैं लिटरली बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रही हूँ, जिससे वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड एनर्जी हो गई है कि उन सारी चीज़ों को विटनेस करना, उन सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करना, या फिर उन सारी चीज़ों का सामने आना जो चीज़ें आपके फेवर में कभी थी ही नहीं, एंड बस आप ही आंखों पे पट्टी लगा के बोल रहे थे कि हाँ ये चीज़ें तो मेरी है मेरी है। और एक्चुअल में आपको वो दिखाया जाएगा कि ये चीज़ जिसको तुम अपना कह रहे हो उसका ओनर कोई और है। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पा रही हूँ, जिससे आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि जिस इंसान को आप अपना कह रहे हो एक्चुअल में वो आपका अपना नहीं है, और वो खुद आपको ये चीज़ बता देगा। तो वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा आपके लिए, जहाँ पे मे भी आपको ऐसा लगे कि सही नहीं हुआ ख्वाहिश मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर रहा था जो अभी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है जेमिनी। ये मत सोचिएगा कि भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है या फिर भगवान ने इस इंसान को मेरे से छीन लिया। भगवान क्या करेंगे, किसी भी इंसान को आपसे छीन के, भगवान के पास आपके पास जो इंसान है उससे भी अच्छे अच्छे इंसान हैं, वो आपसे उस इंसान को छीन के कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचिएगा, और भगवान का दोष तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा कि भगवान ने कुछ करा है। एक्चुअल में वो बहुत बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है। नॉट अजीब तो अलग चीज़ होती है, बहुत बुरा लगता है देख के कि जहाँ पे गलती हमारी होती है वहाँ पे आप, क्योंकि हमें आदत होगी ये ब्लेम करने की, तो हम ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं, जबकि वो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहता है।
तो टेम्पररी में जब आप इस सिचुएशन में हो, जब आपको गिल्ट हो रहा है, जब आपको बुरा लग रहा है, तब तो आपको लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भगवान ने मेरे साथ गलत करा है, भगवान ने मेरे से मेरा मेरा मैं जिससे प्यार करता था उस इंसान को मेरे से छीन लिया है। लेकिन धीरे 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 करके जब आप इन चीज़ों से उभर जाओगे, देन आपको समझ आएगा कि भगवान ने जो किया है मेरे अच्छे के लिए किया है, राइट। और फिर आप समर्पित होना चाहोगे। एक्चुअल में मैं ना यहाँ पे, क्योंकि जेमिनी की ऑब्वियसली कलेक्टिव एनर्जी है ये, लेकिन यकीन करिए अगर ये पर्सनल रीडिंग होती ना, तो मैं आपको एक्चुअल में जो मुझे दिखाई दे रहा है आपका फ्यूचर, मैं उसको बताती। एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर में, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आई डोंट नो आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन एक्चुअल में मुझे ना यहाँ पे बहुत, जाने दीजिए उस बात को। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग खैर, इस बात को मैं इस वजह से नहीं बता रही बिकॉज ऑब्वियसली सभी लोग रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक दो लोग ही देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। तो हर एक इंसान की किस्मत अलग अलग है, हर एक इंसान का फ्यूचर अलग अलग है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ बोलूँ और लोग होप लगा के बैठ जाएँ, तो दैट्स वाई मैं नहीं बोल रही हूँ। टू ऑफ सोर्स का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बता रहा है कि जो है उसमें संतुष्ट रहना, जो भी दिया गया है, जो भी है, जितना भी है उसमें संतुष्ट रहिए जुलाई के मंथ में। और की आदत मत रखिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसकी आदत मत रखिए, ठीक है। और जहाँ पे आप खुद अवेलेबल नहीं हो, जिस काम को आप खुद नहीं कर पा रहे हो, वो किसी के ज़रिए करवाइए, लेकिन करिए ज़रूर उस काम को जिस काम को आप टाल रहे हो। 6 ऑफ सोर्स से ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आप रॉन्ग पाथ पे चले गए थे, यू कैन से रॉन्ग डायरेक्शन पे चले गए थे। एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना था उस डायरेक्शन में चले गए थे। यहाँ पे मुझे ना एंजल्स ऑरेंज लाइट दिखा रहे हैं, जैसे वो सिग्नल में होता है ना लाइट, वो मुझे ऑरेंज लाइट दिखा रहे हैं, जिसका मतलब है वेट करिए, बस ऑटोमेटिकली चीज़ों को जो आकार लेना होगा वो ले लेंगे, आपको बस वेट करना है। 6 ऑफ सोर्स से ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत सफ़र कर लिया है जेमिनी, लिटरली आपने बहुत सफ़र करा है, आपने बहुत हो गया बहुत, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगी आपसे, हो गया बहुत इस इंसान ने आपको स्ट्रगल दे दिया। अब मैं नहीं देख सकती जेमिनी, सच कह रही हूँ, अब मैं नहीं देख सकती कि आप फिर से कोई स्ट्रगल में जाओ या फिर ये इंसान आपको फिर से हर्ट करे, फिर से दुख दे। ये पर्सनल चॉइस आपकी है, लेकिन सच बता रही हूँ, अब मैं इस एनर्जी को दोबारा या तो फिर मैं पिक ही नहीं करूँगी, या तो फिर ये मैं मैसेज ही नहीं दूँगी आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस इंसान की वजह से खुद को बहुत पेन में डाला है। और एक्चुअल में जब मैं कोई भी ऐसे रिलेटेड रीडिंग करती हूँ जो कि पेन हो, या फिर जिसमें किसी कोई और इंसान की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें मुझे बहुत बुरा लगता है, एक्चुअल में मुझे बहुत बुरा लगता है। आई नो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब इस लाइफ में अपने अपने जर्नी को जी रहे हैं, अपनी अपनी जर्नी पर है। लेकिन ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती कि जब आपको पता है कि सामने वाला झूठा है, या फिर जब आपको पता है कि हाँ सामने वाला बुरा है, तभी भी आप किसी के लिए रोते रहो और बस अपना तबीयत ख़राब करते रहो। ये चीज़ सही नहीं लगती मुझे। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अब इनफ हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ जाइए कि अब आप इस इंसान की वजह से दोबारा मत रो, या फिर इस इंसान की वजह से दोबारा खुद को सफ़र में ना डालो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप बहुत पेनफुल जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, एक्चुअल में बहुत पेनफुल है। आई डोंट नो, लाइक आप ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ है कि आप बहुत रोए हो, लेकिन आपने ना बस अंदर ही अंदर जैसे वो रो लिया, बस चुप हो गए, एकदम आंसू पोंछ लिए, एकदम जताया ही नहीं कि आप रोए हो, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा है। लेकिन अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप इन सारे सिचुएशन से खुद को निकालो, और वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन सारे सिचुएशन से खुद को निकालो, ठीक है। क्योंकि इतना दुख तकलीफ भी नहीं देखना चाहिए लाइफ में, ठीक है। सही होता है, मैं मानती हूँ दुख तकलीफ देखने से हम स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन देखने के बाद उसी दुख में रह जाना ये गलत होता है, राइट। वी हैव द वर्ल्ड। करंट सिचुएशन के लिए एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है करंट सिचुएशन में, वर्ल्ड के कार्ड से कुछ चीज़ें पेंडिंग में हैं, कुछ चीज़ें वेटिंग वाली फेज़ पर है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब वक्त के साथ होंगी, अभी तो नहीं हो रही कुछ चीज़ें वक्त के साथ होंगी। एंड वर्ल्ड का कार्ड आपको यही बता रहा है कि कभी कभी ना दूरियां ज़रूरी होती है ना। अब चाहे वो फिर किसी इंसान से हो या फिर किसी जगह से होता है ना, कभी कभी हम जहाँ रह रहे होते हैं हमें वहाँ से जाना पड़ता है, दूरियां कभी कभी ज़रूरी होती है, तभी हमें वैल्यू पता चलती है, तभी हमें नज़दीकियों का महत्व पता चलता है। जब हम दूर होते हैं ना, तभी हमें पता चलता है वो जो नज़दीकियाँ थी वो कितनी प्यारी थी। एक्चुअल में हमें लगता है कि अरे बहुत सर दर्द है, किसी से बात करते रहना, किसी के प्रॉब्लम्स को देखना, लेकिन एक्चुअल में जब हम किसी से दूर हो जाते हैं ना, तब हम रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि वो नज़दीकियाँ बहुत खूबसूरत थी,
है ना। तो कभी कभी ज़रूरी होता है। एंड वर्ल्ड के कार्ड से अगर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोग जहाँ पे जो जो आपकी फेवरेट प्लेस है, जहाँ पे आपको रहना पसंद है, आप वहाँ से छोड़ के कहीं और जा सकते हो, और लिटरली आपको उधर से भी ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब बुरा लग सकता है आपको थोड़ा सा, आपको ऐसा लगता है नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। वो ज़िद हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो ज़रूरी है आपके, तभी आपको कभी कभी ना कुछ चीज़ें देखिए एक्सेप्टेंस में चला करिए। जेमिनी, जब जो हो गया उसके साथ हाँ हाँ में हामी कर दिया करिए, कभी भी ना ये मत रेजिस्ट मत करा करिए। मैं कह रही हूँ चीज़ों के साथ हाँ में हामी करा करिए, किसी की सोच के साथ नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी बात को ये मत कहिएगा कि ख्वाहिश कह रही है कि किसी की सोच के साथ हाँ में हामी करना है, अपने ओपिनियन को मार डालना है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ठीक है। मैं कह रही हूँ सिचुएशन के साथ हाँ में हामी कर दिया करिए। इन द सेंस डिवाइन जो आपको प्लान बताते हैं, यानी कि अभी ये हो रहा है, जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, जब आपके बस में ही नहीं है चीज़ें, तो हाँ ही बोलना सही होता है, तो यहाँ पे जैसे कैसे 6 ऑफ सोर्ड्स से अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी खुद ही जर्नी बनी, ठीक है। ये खुद ब खुद ही ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसकी वजह से ये इस बड़े से रिवर में गई, है ना, बड़ी सी नदी में गई। अब खुद ही ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जहाँ पे ये आगे जाते जा रही, फिर खुद ही सिचुएशन बनेगा जहाँ पे एक टापू आएगा, उसको रुकना पड़ेगा, फिर खुद ही एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पे इसको खुद का घर बनाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो अगर ये इसी चीज़ से रेजिस्ट करे, अगर ये बीच ही नदी में रुक जाए तो क्या होगा फिर? एक ना एक दिन आंधी तूफान आना है, एक ना एक दिन इसके नाव को डूबना है। तो क्यों ना ये चीज़ों के साथ रेजिस्ट किए बिना हाँ बोलते चले चीज़ों को, खास करके डिवाइन प्लान को। चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, डिवाइन प्लान को हाँ बोलते चलिए। डिवाइन प्लान को हाँ बोलते चलिए। वर्ल्ड कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के सेपरेशन में है, या फिर कुछ लोग अभी अगर बहुत पेन से सफ़र कर रहे हैं, या फिर मे बी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि कोई ऑनलाइन वो है लेकिन वो आपको मैसेज नहीं कर रहा है, और ये चीज़ आपको एक्चुअल में अंदर अंदर खाई जा रही है। तो इस मंथ में ना ये चीज़ भी ख़त्म होगी, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या है, या तो फिर आप एकदम चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के ऊपर ज़्यादा बिलीव करोगे। वी हैव हीलिंग, आपके लिए हीलिंग है जुलाई के मंथ में, ढेर सारी हीलिंग के कार्ड से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। डेफिनेटली लाइफ के उन फेजेस को, लाइफ के उन पार्ट्स को देख पाओगे जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। वी हैव पॉलिटिक्स, जब लोगों को खुद की ज़रूरत होती है ना, या फिर जब लोगों को ज़रूरत होती है, जब लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, तो लोग ना हमसे बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और हमसे अपना काम निकलवा लेते हैं। हम बेचारे सोचते हैं कि ओ माय गॉड ये इंसान बदल गया है, हम ये सोचते हैं, है ना। लेकिन सामने वाला अपना हमसे काम निकलवा लेता है, फिर वो अपना रियल फेस दिखाता है, और एक्चुअल में पॉलिटिक्स का कार्ड उसी चीज़ को दिखाता है। ये बहुत स्वीट बनता है, ये जो पॉलिटिक्स की जो एनर्जी होती है ना, खास करके ये अगर किसी की रीडिंग में आ जाए, यानी कि अगर कोई लव रीडिंग में किसी की आ जाए, तो मैं तो यही कहती हूँ कि उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, उस इंसान को। बिकॉज ये बहुत ही वैसी एनर्जी होती है जो आपके सामने तो दिखा रही है वो आपकी अपनी है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में कई कुछ बुरी चीज़ें सोच रही हैं, बुरी चीज़ें, समझते हो ना, कि इसके साथ ये बुरा हो जाए, आपकी खुशी को वो खुश नहीं हो पा रही है वो चीज़ आपकी खुशी में। और एक्चुअल में अगर ये आपके लव लाइफ के लिहाज से आए हैं ना पॉलिटिक्स कार्ड, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि नहीं, अगर आप कह रहे हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किस लिहाज से आया है, तो आप क्या सोच के इस रीडिंग को देखने के लिए आए थे, याद करिए उस चीज़ को। और ये जिस भी लिहाजे से है, यकीन करिए कोई आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं जैसा वो आपको दिखा रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। एक ही चीज़ कहूँगी, केयरफुल हो जाइए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ उस इंसान के रिलेटेड, ये जो भी इंसान है ये आपके ही लाइफ में है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ उस इंसान के रिलेटेड, मे बी इसके दांतों में, इसके जो टीथ हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ रहे हैं बचपन में। अब अगर कोई है आपके नज़र में ऐसा कि हाँ लाइक शायद इसकी बात करें, या फिर अगर आपको किसी के बारे में क्लिक हुआ है, देन एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, एक चीज़ उससे ज़रूर पूछिएगा कि क्या तुम्हारे बचपन में तुम्हें कोई दांत में इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कैविटी हो जाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लिटरली टीथ को इफ़ेक्ट बहुत करता है। मे बी ये जो भी इंसान है उसको बार बार कॉम्प्लीमेंट देते हो, यार आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत इनोसेंट हो। जिसको भी इनोसेंट का टैग दे रहे हो ना, वो इनोसेंट नहीं है, एक चीज़ जान लीजिए, वो दिखा कुछ और रहा है जेमिनी, और वो इंसान है कुछ और वो एक्चुअल में जब आपको ट्रिगर करेगा ना, जब आपको अपना रियल फेस दिखाएगा, तो वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली पॉलिटिक्स का कार्ड आपको उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि वक्त रहते संभल जाइए। वी हैव महावज्र बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस
इज़ एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक अवेकनिंग, मैंने बताया एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। आपका कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं अब वो बातें भी आएंगी जिन बातों को कभी आप कहते थे कि ये तो बहुत मेच्योर लोग सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप उन बातों को भी जुलाई के मंथ में सोचोगे एंड आप खुद को बहुत मेच्योर एनर्जी में पाओगे। कहीं ना कहीं आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप हर एक चीज़ के पीछे का कनेक्शन जान पाओगे कि अगर ये चीज़ है तो ये इस वजह से है, वो चीज़ है तो वो उस वजह से है। ये चीज़ जानना, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आया तो मुझे ये बताने के लिए आया था, है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों के पीछे कनेक्शन जान पाओगे कि इसके पीछे इसका क्या कनेक्शन है, ये अगर है तो वो ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे जैसे वो कनेक्शन, फाइनली वो क्वेश्चन से निकल के वो आंसर पे फुल स्टॉप लगाना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यार जेमिनी, यही थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी थी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।